जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। तो आज तारीख हो चुकी है 8 जनवरी और आपका एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है 4 फरवरी को। अब किसी को ये नहीं पता कि आपका जो एग्जाम होगा 4 तारीख को होगा या 5 को होगा, 6 को होगा या 7 को होगा या फिर 20 तारीख को होने वाला है। टोटल आपके पास में जो शेड्यूल है वो एसएससी ने जारी कर रखा है। इस तारीख को एग्जाम होगा, इस तारीख को आपकी छुट्टी होगी। तो इतने दिनों के अंदर, इतने शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम सटने वाला है। किसी को ये नहीं पता किस तारीख को आपका एग्जाम होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि 4 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस इतने दिनों के अंदर जो इतने बाकी बचे हैं, आप मान के चलो कि आपके पास में 26 दिन बचे हैं। तो इन 26 दिनों के अंदर आप किस तरह अपनी तैयारी को करोगे और किस तरह अपना सिलेक्शन है वो ले पाओगे। देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले, अगर अभी जो बच्चे नई तैयारी लगे हैं, सबसे पहले आपको गौर करना है कि आपने कौन से टॉपिक छोड़ रखे हैं और कहां तक आपने पढ़ रखा है। जो न्यू बच्चे हैं वो क्या काम करोगे, पहले उसका सिलेबस उठाओगे। क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस के अंदर देखोगे कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक, इतना करने के बाद में आप उठाओगे PYQ, प्रीवियस ईयर, पिछली बार जो भर्ती हुई थी इसके अंदर जो क्वेश्चन हुए थे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, चाहे जीके हो, जोन से टॉपिक है वो उठाओगे। जोन से टॉपिक आपको पहले कवर कर रखा है उसको रिवीजन मारना है। जो पहले कवर कर रखा है उसका रिवीजन मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद होती हुई चीजें गलत हो जाएगी तो फायदा नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में जो नवीन सर की प्रैक्टिस सेट चल रही है जीएस के अंदर वो लगाओगे। 15-20 प्रैक्टिस सेट है, फिलहाल हुए 17 हुए हैं, वो करोगे। और मैथ के अंदर जोन से टॉपिक है वो आप उठाओगे। उन सबको टॉपिक को इतने 26 दिनों के अंदर कवर कर लेना है। इतना नहीं होता है तो आप क्या काम करोगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन है PYQ, उसकी PDF मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है टेलीग्राम की। उस टेलीग्राम के ऊपर आपको SSC GD 2024 सर्च मारना है, तो वहां पर जितने भी शिफ्ट हुई हैं सबकी शिफ्ट का आपका यहाँ पर आपको जो PYQ है वो देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर मैथ होगी, रीजनिंग होगी, सबका सब होगा। जिस तरह अपनी आंसर की आती है उसी तरह मैंने लाइन वाइज है वहां पर लगा रखा है, तो वो कर जाओ और वो पढ़ जाओ। तो आपके 70% नंबर तो कहीं नहीं जाने। कितने नंबर? 70% नंबर तो वो आपके कहीं नहीं जाने। जिस तरह 80 क्वेश्चन आएगा, 7 8 56, यानी आप 56 क्वेश्चन तो यहाँ पर सही कर जाओगे आराम से। अगर आपकी अभी भी 0 लेवल की तैयारी है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर से, क्यों 70% प्रीवियस है वो एसएससी है वो पूछती है अपने एग्जाम के अंदर। एसएससी जीडी है वो 80% तक पूछती है प्रीवियस ईयर। ठीक है, इतना करोगे तो आप सिलेक्शन, जिसका जो कुछ हिंदी भाषा राज्यों का है उसका तो इतने के अंदर होना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह असम, नागालैंड, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, इस तरह के राज्यों के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। जिस तरह उत्तराखंड और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से इतना कर जाओगे तो सिर्फ प्रीवियस लगाना और कुछ नहीं छेड़ना। अगर हिंदी भाषा राज्यों से बिलोंग करते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर लगाओगे और जोर से टॉपिक है वो उठाओगे आप। उसके अंदर मैथ के अंदर सब के सब कवर करोगे। और एक्स्ट्रा और क्या करना है, जिस तरह प्रीवियस ईयर लगा लिया आपने तो उसके अंदर जिस तरह टॉपिक आ गया जनगणना का, तो उस बार 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जनगणना का पूछ रखा है तो जनगणना टॉपिक उठाओगे और जनगणना टॉपिक को आप कवर कर लोगे। ठीक है, उन टॉपिक को कवर करोगे तो जनगणना का जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा आपका। फिर जिस तरह आ गया, इस तरह मानो कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न आ गया, वो टॉपिक उठाओगे वो कवर कर लोगे। और इस तरह मानो कि अगर क्रिकेट से प्रश्न आ रहा है, स्पोर्ट्स से किसके अंदर आ रहा है, कबड्डी पे आ रहा है या फिर हॉकी पर आ रहा है या क्रिकेट से पे आ रहा है, वो उठाओगे, वो टॉपिक स्पोर्ट्स का आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो नवीन सर की बुक है वो पढ़ लेना आप, अभी 20-26 दिनों के अंदर कवर हो जाएगी। जीएस के अंदर इस तरह ही है। और बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूट्यूब पर, RW के फ्री, वो फ्री है सबके लिए। उसके अंदर भी आप रीजनिंग के अंदर 20 में से 20 स्कोर कर जाओगे। देखो, रीजनिंग के अंदर आप RW का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है करने से आप 20 में से 20 कर जाओगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें से आप 18-19 क्वेश्चन कर जाओगे। जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना अभी वो करोगे तो 18-19 क्वेश्चन कर जाओगे। अगर इतना टाइम आपको लग रहा है कि मैं इतने टाइम के अंदर इतने जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं नहीं कर पा रहा, तो क्या काम करना है आपको, क्लास नहीं लगाना है। अगर क्लास नहीं लगा पा रहे हो ना, क्लास नहीं लगाना है, RW के ऊपर ऐप पर जाओगे, वहां पर आपको जो ये प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं उनकी PDF मिलेगी आपको RW के ऐप के ऊपर।
वो पढ़ लेना आप, कम समय के अंदर आपका काम वहां पर चल जाएगा। और बात करते हैं इसकी यहाँ पर मैथ की। मैथ के अंदर आप प्रीवियस लगाओगे ना तो मैं आराम से गारंटी लेता हूं आप 15 क्वेश्चन कर जाओगे। कितने? 15 क्वेश्चन। 15 यहां पर कर जाओ, यहां पर कर जाओ। जीएस पर आप पर निर्भर है कि आपने पहले कितनी तैयारी कर रखी है जीएस की, और अभी नवीन सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो कितनी शिद्दत के साथ में आपने लगाया है। लेकिन मैं बता दूं तो नवीन सर का प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें आपके 18-19 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने, बिल्कुल आराम से आपने तैयारी कर रखी है तो नवीन सर से 18-19 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने जीएस के अंदर। इस तरह आप इसको करोगे तो आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर हो जाएगा। बाकी आपको पता है एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए हिंदी भाषी राज्यों के लिए कितनी मुश्किल है और कितना कठिनाइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है जो हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग करते हैं, जिस तरह हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, इस तरह राज्यों के अंदर। तो इनको तो आपको पता है 90% क्वेश्चन 90% करोगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है इस हिंदी भाषी राज्यों का। इनका तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप पहले से कम 6 महीने दोगे इनके अंदर, तभी उनका सिलेक्शन होने वाला है एसएससी जीडी हिंदी भाषी राज्यों का। तो बाकी जो मैंने बताया आप इसको करो, ट्राई करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार नहीं होता है तो अगली बार आपका आराम से हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।